नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी जिसमें कन्हैया कुमार समेत कई दिग्गज नेताओं को जगह मिली, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को जगह नहीं मिली है, जिसके बाद एक साथ जेडीयू और बीजेपी ने करारा हमला किया है और इन तीनों को पनौती कहा है। दूसरी खबर पर हम बात करेंगे जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कल राबड़ी आवास पर आरजेडी के तमाम नेताओं की बैठक हुई और उन्होंने अब अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि किन रणनीतियों के तहत जेडीयू की सरकार को घेरा जाएगा, एनडीए की सरकार को घेरा जाएगा और दोनों विधानसभा में किस एजेंडे पे बात करेंगे, किस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। उन तमाम रणनीतियों का खुलासा कल आरजेडी ने किया है। तो पहले आइए पहली खबर पे। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी जिसमें कन्हैया कुमार के साथ साथ उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जो गुजरात से आते हैं उनको जगह मिली। इसके अलावा आपको बता दें कि मीरा कुमार जो पूर्व लोकसभा स्पीकर रही है उनको जगह मिली और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को स्टार प्रचारक की भूमिका मिली। लेकिन तीन नाम नहीं थे जो कांग्रेस आलाकमान कहे जाते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और इसको लेकर एनडीए की सरकार ने एक साथ हमला बोला, जहां जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने साफ कर दिया कि ये तीनों पनौती हैं। जब भी बिहार में प्रचार करने आते हैं तो बिहार कांग्रेस की लुटिया डुबो देते हैं। तो एक बड़ा हमला किया गया जेडीयू की तरफ से। वहीं बीजेपी ने भी साफ किया कि जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपना नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया, यह बताता है कि ये तीनों अब खुद ही समझ चुके हैं कि वो अब देश में कहीं भी चुनाव प्रचार करने के लायक नहीं बचे हैं। इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग के एक सदस्य को बकायदा स्टार प्रचारक बना दिया गया है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि इन लोगों को नियम कानून पता नहीं होता कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती है। कांग्रेस आलाकमान कभी भी उपचुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में नहीं आते हैं, वो स्टार प्रचारक के तौर पर सामने नहीं आते हैं। तो इस तरीके से एक साथ जेडीयू और बीजेपी ने कांग्रेस आलाकमान नेताओं पर करारा तंज किया। और बता दें कि लगातार राहुल गांधी को लेकर आप जेडीयू बीजेपी छोड़ दीजिए, आरजेडी के अंदर से ही तंज किया गया। जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा था कि कन्हैया कुमार काफी अच्छा भाषण देते हैं, इसलिए उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल से कोई भी कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष नहीं है। मुझे राहुल गांधी से सहानुभूति है। इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस की तरफ से भी आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया गया था और कहा गया था कि शिवानंद तिवारी सठिया गए हैं, उनको आरजेडी पर फोकस करने की जरूरत है। कांग्रेस क्या करता है उसका अपना विषय है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। कल राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें तमाम आरजेडी प्रत्याशी, पूर्व विधायक, तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता मौजूद थे और इस बात पे चर्चा हुई कि दोनों विधानसभा में किन रणनीतियों के तहत जेडीयू को मात दिया जाए। और कल जब ये मीटिंग खत्म हुई तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि डबल इंजन सरकार में जनता जानलेवा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। यानी साफ तौर पे आरजेडी ने अपने एजेंडे का खुलासा कर दिया और कहा कि तेजस्वी यादव समेत पूरी आरजेडी जेडीयू की सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मसले पर घेरेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेता बार बार 15 साल के जंगल राज की याद दिलाते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव 3 मुद्दों से भटके नहीं और लगातार सरकार को घेरते रहे। इसका असर भी देखने को मिला। उन्होंने बाकायदा 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया था। इसका असर जमीनी स्तर पर दिखा और मात्र 12,000 मतों के अंतर से महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गई। और बता दें कि इस बिहार की सियासत में पहली बार एआईआईएम की एंट्री हुई थी जिसने 5 सीटें जीती थी और कुल मिलाकर 15 से ज्यादा सीटों पर सीमांचल में नुकसान पहुंचाया था। अगर एआईआईएम की 2020 में एंट्री नहीं होती, जो पहली बार उसकी एंट्री हुई, तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। तो एक बार फिर से इन तमाम मसलों पर आरजेडी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। साथ ही बता दें कि सबसे ज्यादा ध्यान आरजेडी का तारापुर में है, क्योंकि तारापुर विधानसभा में 72,000 यादव हैं। इसके साथ अरुण शाह जो वैश्य समाज से आते हैं, उनकी जाति की भी अच्छी खासी संख्या है। तो तारापुर पर पूरा फोकस किया गया और बाकायदा उदय नारायण चौधरी को वहां का प्रभारी बनाया गया है। 43 विधायकों को 43 पंचायत की जिम्मेवारी दी गई है। ये सभी लोग 20 अक्टूबर के बाद उन तमाम पंचायतों में मौजूद रहेंगे और इसमें जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। जिस पंचायत में जिस जाति की ज्यादा संख्या है वहां पर उन विधायकों को शिफ्ट किया गया, वहां कैंप करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आरजेडी के पक्ष में वोट करने को लेकर प्रोत्साहित करेंगे। तो साफ तौर पे आरजेडी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है और साफ तौर पे आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार का दावा किया था, लेकिन इस वक्त भी शिक्षक अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर उन्हें लाठियां मारी जा रही हैं और एनडीए सरकार ने रोजगार के मसले पर बाकायदा अपना वादा पूरा नहीं किया।
साथ ही महंगाई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि हमने नीतीश सरकार से कहा था कि आप पेट्रोल डीजल से टैक्स हटाइए, लेकिन नीतीश कुमार इसे खारिज कर चुके हैं और कहा है कि कोरोना की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर लगातार एनडीए सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर अटैक किया जाएगा और कहा जाएगा कि इस तरीके से नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बाकायदा जो है ध्वस्त कर दिया है। मगध यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए छात्रों को नाको चने चबाना पड़ता है। इसके साथ ही जो कोर्स 3 साल का होता है वो 5 से 6 साल में होता है। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मसले को लेकर तेजस्वी यादव सरकार को घेरते नजर आएंगे। स्वाभाविक है कि इस चुनाव में एनडीए के नेता फिर से जंगल राज की याद दिलाएंगे, 15 राज के लालू राज की याद दिलाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने मुद्दों पर टिके रहेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। तो इस तरीके से बिहार विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहे हैं, सियासत बिल्कुल दिलचस्प हो चुकी है और कल ही आरजेडी ने खुलासा कर दिया अपने एजेंडे का कि उसका एजेंडा क्या होगा, वो होगा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा बिहार की सियासत से, कुछ बयानबाजी आएंगी, कोई बड़ी खबर होगी तो हम उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।